मैं बूढ़ा आदमी और 70 साल का मैं काम कर सकता हूँ तो एक 25 या 30 साल का जवान काम क्यों नहीं कर सकता है? कोई बाजू पीछे गांठ बांध के मांग रहा है, कोई जनाब टांग ऊपर करके मांग रहा है। ये सब ये इनके अलाकार हैं, ये इनको कमीशन देते हैं, इनकी हड्डियां काट के इनको बनाया हुआ है मांगने के लिए। ये मैं बताऊँ ये कंपनियां चला रहे हैं, इनको काट काट कर बनाया जा रहा है। ये जो बच्चे अगवा होते हैं ये किधर जाते हैं? इन्हीं को काट के बनाया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। सर्वे के मुताबिक एक फकीर महीने का 6 लाख कमा रहा है, बाहर जो है वो तो फिर डॉलर में कमा रहे होंगे। डॉलर में कमाते हैं मुल्क की बदनामी के लिए। शाबाश शरीफ लोगों को कुछ नहीं है। मुल्क के अंदर फकीर है या बाहर फकीर है, उस फकीर का पीछा किया जाए, उसके घर में जाया जाए कि क्या इसका वाकई जरूरत है इसकी। अगर उसकी जरूरत है तो रियासत की क्या जिम्मेदारी है? टैक्स किस चीज के ले रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़ और मैं हूं फिज़ा अब्बासी। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही अहम है। रिसेंटली पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल CT42 ने सर्वे भी करवाया और लाइव एक्सपेरिमेंट भी करवाया। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन फकीरों और भिखारियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लाइव एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा सामने आया कि एक फकीर एक दिन का 20,000 कमाता है। तनख्वाह की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एक फकीर एक महीने का 6 लाख कमाता है। रिसेंटली हमने ये न्यूज़ भी सुनी कि मलेशिया के अंदर भी कुछ भिखारी पकड़े गए हैं। मलेशिया ने भी हमें वीज़ा देना बंद कर दिए हैं, UAE भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा, सऊदी अरब के साथ भी हमारे कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम मतलब बेकारी कौम दुनिया की अमीर तरीन कौम है। दुनिया IT की तरफ जा रही है, एजुकेशन में नाम बना रही है, स्पोर्ट में नाम बना रही है और हम बेकारियों में नाम बना रहे हैं। बढ़ते हैं आवाम की जानिब, इसके पीछे की क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। क्या करते हैं? मैं इधर गाड़ी चलाता हूँ। कह रही अच्छा, पाकिस्तान में दिन ब दिन फकीरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बाजी यहाँ पे जो जितने पंजाब से आने वाले हैं ना, उनमें से तो ज़्यादा देखें तो लड़कियाँ यहाँ पर चोरी चिकारी भी करती हैं। लड़कियों को पर्स से पैसे भी निकाल के चली जाती हैं। ठीक है, तो महंगाई तो आपको पता ही है दुनिया में कितनी महंगाई हो रही है। ठीक है ना, तो इसका कोई ऐसा हल करे यहाँ पे जो इधर से ये वाले काम ख़त्म हो जाएं। ये चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आपको तो ये पता भी है। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि बस कोई अच्छा हमारे लिए सोचे, जो हम लोगों पे भी अल्लाह का तरस आ जाए यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान में दिन ब दिन फकीरों और भिखारियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही है कि मैडम ये बच्चे जो होते हैं या बूढ़े जो मांगते हैं ना, ये बेरोज़गारी की वजह से, बेरोज़गारी ज़्यादा है। फिर वो क्या करें, मांगेंगे नहीं, चोरी करें तो फिर पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो इसलिए कोई मांगने का जरिया बन जाता है, कोई किसी तरीके वो अपना गुजर बसर करते हैं। सर्वे के मुताबिक एक फकीर दिन का 20,000 और महीने का 6 लाख कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ये कि एक बंदे के घर में राशन नहीं है, उसके तो बच्चे कहेंगे भाई मेरे लिए, मैं जैसे मैं मिठा दूँ अभी, मुझे तो बच्चे कह रहे हैं यार मेरे लिए फलानी चीज़ लेके आना, मेरे पास जेब में पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा? पाकिस्तानियों के दिमागों में क्या घुसा हुआ है? बस यही है कि बेरोजगारी भी है, दूसरा ये कि इंसान जो है वो इंसानियत से चला गया, क्योंकि हर आदमी को अपनी अपने नफ्स से पड़ी हुई है। इसलिए लोग बस परेशान भी हैं, कहीं घर से परेशान हैं, कहीं मजबूरी है, कहीं जो उन्होंने अपना रोजगार बनाया हुआ है, इसलिए ये होता है। सर, हमारे मुल्क में फकीरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? फकीरों की तादाद में तो इजाफा हो रहा है। अभी जवान लड़कियां रोडों पे आ गई हैं। ये इसी शहबाज शरीफ की हुकूमत की मेहरबानी है, खुद बेकारी है। ये कभी तुर्की में जाके हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए तो हम तुम्हारे भाई हैं, तो हम तुम्हारे भाई हैं। तो यही असर छोड़ा है ना इन्होंने, खुद मांगते फिर रहे हैं और कुम भी मांगने में लगा दिया है। हमारे पाकिस्तान के भिखारी कहाँ से नहीं पकड़े गए? ये यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? यहाँ इनको कंट्रोल करनी चाहिए, उनको सब्सिडी दी जाए। दोबारा अगर रोड पे घूमता हुआ नजर आए उसको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए ना। ये क्यों भिखारी खत्म नहीं होते? इसीलिए नहीं खत्म होते, ये खुद इनके भिखारी हैं, ये उनको कमीशन दे रहे हैं, ये कमिश्नर है, ये सारे ये 10-10 हजार 5-5 हजार की जड़ी लगाते हैं। ये काम क्यों करेंगे? और देने वालों से भी मेरी इल्तिमास है कि देख के दो, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा कोई और जो है अजीज अकारब है, उनको दे दो इन भिखारियों को देने से, क्योंकि ये तो ये कारोबारी है, इनका यही पेशा है। जवान लोग देखो 20-25 साल के लोग रोड पे मांग रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि तू क्यों मांग रहा है। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, इसको क्या मुश्किल है? मैं बूढ़ा आदमी और 70 साल का मैं काम कर सकता हूँ तो एक 25 या 30 साल का जवान काम क्यों नहीं कर सकता है? कोई बाजू पीछे गांठ बांध के मांग रहा है, कोई जनाब टांग ऊपर करके मांग रहा है। ये सब ये इनके अलाकार हैं, ये इनको कमीशन देते हैं, इनकी हड्डियां काट के इनको बनाया हुआ है मांगने के लिए। ये मैं बताऊँ ये कंपनियां चला रहे हैं, इनको काट काट कर बनाया जा रहा है। ये जो
बच्चे अगवा होते हैं, ये किधर जाते हैं? इन्हीं को काट के बनाया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। सर्वे के मुताबिक एक फकीर महीने का 6 लाख कमा रहा है, बाहर जो है वो तो फिर डॉलर में कमा रहे होंगे। वो डॉलर में कमाते हैं मुल्क की बदनामी के लिए। शहबाज शरीफ लोगों को कुछ नहीं है, मुल्क के अंदर फकीर है या बाहर फकीर है, उस फकीर का पीछा किया जाए, उसके घर में जाया जाए कि क्या इसका वाकई जरूरत है इसकी। अगर उसकी जरूरत है तो रियासत की क्या जिम्मेदारी है? टैक्स किस चीज के ले रही है? यूरोप के अंदर टैक्स दिया जाता है, उनका बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश के लिए वो मखसूस कर देते हैं। वो बोलता है हमने बिजली का बिल मखसूस कर दिए 2000 यूनिट के लिए, वो गधे मखसूस तो कर दिए, लेकिन इधर आवाम का परेशान है, हाल कोई नहीं है। 25-30 हजार से कम बिल नहीं आ रहा, एक पंखा चलाने वाला। तो क्यों झूठे दावे कर रहा है हुकूम के साथ? वैसे पाकिस्तानियों के दिमागों में क्या घुसा हुआ है? पाकिस्तान का जवान जो काबिल पैदा होता है उसको अंदर ठाटीन मार दिया जाता है। वो क्यों? कि ये कल जो बड़ा हो करके आगे निकलेगा, मुल्क की बात करेगा, हकूक की बात करेगा, इसलिए उसको मार दिया जाता है, उसको जेलों में सड़ा सड़ा के मार दिया जाता है। इन्होंने अजमल कसाब के क्या किया? इंडिया में सिसक सिसक के मर गया। और मोहिन सिंह, कभी उसको बोलते सजा हो गई, कभी उसको बोलते फांसी हो गई। मैंने कितनी बार इसरार किया कि कौम को दिखाया जाए कि वो सिंह जो जासूस पकड़ा गया था वो कहाँ है, नहीं बता रहे। अजमल कसाब को सिसक सिसक के मार दिया गया जेलों में। हमारे कैदियों की उधर जुबानें काट दी गई। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, पूछने वाला नहीं। हम इंडिया के नीचे लगे हुए, हम यूरोप के पीछे लगे हुए, हमारे ईमान से हमको खाली कर दिया गया। हम अपने मुल्क में भी मांगते हैं, बाहर मुल्क में भी जाते हैं, वहाँ पर भी मांगते हैं। क्या इस वजह से हमारा मुल्क सबसे पीछे है? सबसे पीछे कर दिया गया है। जो है जिसको फ्रांस बोलते हैं, ये पाकिस्तान से कर्जे की भीख मांग के कर्जा ले गया। आज वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है और हम उसके जो है रगों में बैठे हुए। ये सब जितने बोलते हैं, कोई बोलता है पेप्सी का बाइकाट करो। भाई तुम्हारे पास है क्या? एक पेप्सी की बात नहीं है। ये जितना बिस्कुट है ये सब यूरोप का कमीशन जा रहा है। ये आटे के अलावा जो पाकिस्तान में गंदम रोडों पे घूम रही है और कमीशन वाली कणक यूक्रेन से हमको खिला रहे हैं। और क्या चाहिए इस मुल्क में? कैसे पुश्ती आएगी? और हमारा आज का जवान सोया हुआ है, इसको जागने नहीं दिया जा रहा है। इसको टिकटॉक के पीछे लगा लिया, इसको रीम शाह के पीछे लगा दिया, इसको फलाने शाह के पीछे लगा दिया गया। उसको होश ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है। आते पे टैक्स लगा रहे हैं। और वो मरियम बोलती है कि हम जवानों को जो है ना नेट फ्री में देंगे। वो क्यों? कि कूम का लुट के बात करने के काबिल ही ना रहे। एक मैट्रिक वाले लड़के को ले आओ, वो बात नहीं कर सकता है, वो अपना नाम नहीं लिख सकता है। तालीम का तो ये म्यार है। लोग तनख्वाहें खा के घर में बैठे हुए, एक पटवारी के पास जाओ, वो अपना काम छोड़ के वो बोलता है मेरा आज कोई काम है। उधर लोग मारे मारे फिर रहे, इधर अदालतों में जाओ, इन लोगों से पूछो कि तुम क्यों मारे मारे फिर रहे हो। कोई उनका परेशान हाल नहीं है। पटवारी उधर घूम रहा है, गिरदावर उधर। क्या क्या मैं बताऊं इस मुल्क की ला कानूनियत है। जब तक कानून नहीं हरकत में आएगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, इस मुल्क के हालात नहीं ठीक हो सकते। दुनिया अपनी पढ़ाई एजुकेशन में नाम बना रही है, स्पोर्ट में नाम बना रही है, और हम बेकारियों में नाम बना रहे हैं। क्यों? ये इसीलिए ना हमारे हुक्मरान जो भिखारी हैं, वो आम का तोबा लेके गया। मैं तुम्हारे जब मांगने नहीं आया, वो क्या ढूंढने गया है वहाँ पे? वो तुम मांगने के लिए नहीं गया तो तुर्की में क्या ढूंढ रहा है तू आम लेके? क्यों गया उसके पास? हमें तुर्की तो वैसे भी मुसलमानों से चली जाएगी। ये पाकिस्तान इस्लाम का गढ़ था जो इन्होंने काट काट के हम इसराइलियों के कहने पर इसको मार रहे हैं कि इसको कमजोर किया जाए, इसके जवान को कमजोर किया जाए। हमारी खुराकों में मिलावट कर रहे हैं, वो इसीलिए कि इनका जवान जो है वो ताकतूर ना पैदा हो, जो कल अंग्रेज के मुकाबले में आंखों में आंखें डाल के उसके गिरेबान में हाथ डाल सके। और क्या है? दुबई भी हमें वीजा नहीं दे रहा, और मलेशिया ने भी वीजा देना कैंसिल शुरू कर दिए, और सऊदी अरब के साथ भी हमारे क्लैश चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई इस मुल्क को दबाने के लिए कुछ तो किया जाएगा। सऊदिया वालों ने क्या कमाई की? उधर आधा सऊदिया तो इसराइल को दे दिया। हमें इस्लाम बता रहा कि पहले आपसे तुर्की चली जाएगी, उसके बाद सऊदिया का कुछ हिस्सा चला जाएगा। सऊदिया वालों ने डर के तो उसको पहले दे दिया, वरना ये सुल्तानत उस्मानिया क्यों तोड़ती? ये जो सऊदिया के शहनशाह बने फिर रहे, ये यमनी है, यमन के लकोड़े, ये आकर यहाँ पर घुसे और अब्दुल वहाब नजदी से मिलकर इन्होंने सऊदिया के ऊपर कब्जा किया। जब मक्का पे हमला करने की साजिश ठानी गई तो तुर्कियों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारा ये जो बैतुल मुकद्दस बने हुए इनको नहीं छेड़ना, हम जा रहे हैं, हम लड़ाई नहीं करते मक्का में। तो सऊदिया वालों ने कौन सी कमाई की? तो दुबई वाले तो हैं पिट्ठू, उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। अंदर अंदर से इन सब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। उधर से बोलते हैं इसराइल जुल्म खत्म करे, जारियत खत्म करे। इसराइल तुम लोग सब लोगों को एक एक करके मारेगा, तमाम इस्लामी दुनिया को। सऊदिया वाले भी सुन ले, दुबई वाले भी सुन ले, कतर वाले भी सुन ले, जितने भी मुसलमान रियासतें, इनको तना करके मार दिया। इराक के अंदर देख लो, सूरिया के अंदर देख लो, इसका क्या नाम है, सूरिया के अंदर वो सद्दाम हुसैन को किस तरह सिटाया गया। ये अपनी कौम मारती है। जब तक पाकिस्तान के
अंदर एक कौम नहीं बस रही है। ईरान के लोग यहाँ पर ईरानी साख्त है, अफगान साख्त है, इंडियन साख्त है, बंगाल साख्त है, इसीलिए ये एक झंडे के नीचे नहीं आ रहे। दूसरा, हमारे सियासतदानों ने इनको एक झंडे के नीचे नहीं खड़ा होने दिया। यही वजह है मुल्क की तबाही की, यही लाकानूनियत की वजह से मुल्क की बर्बादी का। जो किसी भी मुल्क में जाओ वहाँ कानून है, गरीब की सुनी जाती है, अमीर की सुनी जाती है, अदना की सुनी जाती है, आला की सुनी जाती है। यहाँ सिर्फ चंद लोगों की सुनी जाती है। ये मुल्क इस अवाम का नहीं है, ये 20 से 25 या 30 आदमियों का मुल्क है जो इसको करेद करेद कर खा रहे। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया 2025 में लाहौर आ रहा था, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा कि जब मुशर्रफ वहाँ जाके कुर्सी पे टांग उठा के बैठ गया, इसने खुद मैच को हरवाया उधर। ये इंडिया से डर रहे हैं, इंडिया के साथ फाइटिंग ही नहीं कर रहे हैं। 35 सालों से हार रही है, कोई नई बात नहीं है। इनको गधे लेके देना चाहिए, गधे। ये तमाम इन बड़े सियासी लोगों के अलाकार हैं, ये जो क्रिकेट वाले, देख लो इनको। वो जो अभी वो बनाया है वो इनका क्रिकेट का, वो कौन है इसका तुम पीछा करोगे, ये है कौन? उसको एक बल्ला पकड़ा दो, 10 साल के बच्चे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसको जो है ना वो सिलेक्टर बना दिया, चीफ सिलेक्टर। तो ये इन लोगों के लोग है भाई, ये पाकिस्तान को किसी हालत में नहीं जाने देते। ओके, बहुत शुक्रिया आपका।